डिक्सन प्लान से ग्रेटर कश्मीर तक जम्मू कश्मीर के भविष्य पर आखिर क्यों है आमने सामने सियासी दल। जम्मू कश्मीर में अलग राज्य, नए डिवीजन और ग्रेटर कश्मीर जैसे विचारों को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी नेताओं के बयानों से सियासी तापमान बढ़ गया है, जिसमें तरक्की, प्रशासन और क्षेत्रीय पहचान को लेकर अलग अलग दावे सामने आए हैं। कश्मीर घाटी में तापमान भले ही शून्य से नीचे चला गया हो, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासत में गर्माहट लगातार बढ़ती जा रही है। यूटी के ढांचे और साथ ही साथ इलाकाई पहचान और इंतजामिया के बंटवारे को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। अलग राज्य, नए डिवीजन और पूरे सियासी ढांचे पर सवाल उठाने वाली अवधारणाओं ने उस पुराने और संवेदनशील मुद्दे को फिर मरकज में ला दिया है, जिसे अक्सर सियासी जरूरतों के हिसाब से उठाया जाता रहा है। बीते कुछ हफ्तों में जम्मू कश्मीर की सियासत में 3 बड़े विचार उभर कर सामने आए हैं। पहला, जम्मू को कश्मीर से अलग राज्य बनाने की मांग। दूसरा, चुनाव और पीर पंचाल क्षेत्रों को अलग डिवीजन बनाने की तजवीज। और तीसरा, पूरे मौजूदा ढांचे पर सवाल खड़ी करती ग्रेटर कश्मीर जैसी अवधारणाएं। पीडीपी की तजवीज क्या रही? पीडीपी ने तजवीज किया कि नया डिवीजन हो, और जिसके बाद हमने देखा कि नया तनाजा खड़ा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की ओर से जम्मू को कश्मीर से अलग करने की मांग पर बहस अभी थमी ही नहीं थी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती नई तजवीज पेश करते हुए दिखाई दी। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने चुनाव और पीर पंचाल इलाकों को अलग डिवीजन बनाए जाने का प्रस्ताव रखकर सियासत को नया मोड़ दे दिया। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि चुनाव और पीर पंचाल के इलाके भौगोलिक रूप से अलग हैं। इन क्षेत्रों में सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं तक बहुत सीमित हैं और मौजूदा प्रशासनिक ढांचे में ये इलाके अक्सर हाशिए पर रह जाते हैं। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक अगर इन्हें अलग प्रशासनिक इकाई का दर्जा मिलता है तो प्रशासनिक स्तर पर पूरी तरह से फोकस्ड होकर तरक्की की रफ्तार तेज हो सकती है। पीडीपी की इस तजवीज को शोपिया के आजाद विधायक शब्बीर अहमद कुल्ले का समर्थन भी मिला। उनका कहना है कि सिर्फ सियासत का दर्जा बहाल करना ही काफी नहीं है, बल्कि मजबूत क्षेत्रीय ढांचा आम लोगों की जिंदगी बेहतर बना सकता है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मुद्दे पर सख्त विरोध जताया। पीडीपी के इस प्रस्ताव पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कड़ा एतराज जताया। एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने इसे सीधे तौर पर डिक्सन प्लान से जोड़ दिया। उन्होंने याद दिलाया कि साल 1950 में संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थ सर ओवेन डिक्सन ने दरियाई चुनाव को आधार बनाकर जम्मू कश्मीर के विभाजन का यानी तकसीम का एक फॉर्मूला पेश किया था, जिसे उस समय सियासी और अवामी दोनों सतहों पर खारिज कर दिया गया था। और फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि जम्मू कश्मीर पहले ही 20 से ज्यादा जिलों में बटा हुआ है। ऐसे में नए डिवीजन बनाने की प्रशासन को कोई जरूरत नहीं है और इंतजामिया मजबूत नहीं होगा, बल्कि बिखर जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू से ही जम्मू कश्मीर के विभाजन के खिलाफ रही है और बीजेपी नेता के बयान पर भी सियासी आग सुलझते हुए दिखाई दी। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा हैं, उन्होंने बयान दिया और उसके बाद सियासी माहौल और गर्मा गया। जम्मू को अलग राज्य बनाने की मांग करते हुए दरअसल यहीं से इस तमाम चीजों की शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा था कि जम्मू को अलग मांग का दर्जा अलग बनाना चाहिए, कि अलग रियासत का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि कश्मीर की वजह से जम्मू कहीं ना कहीं सौतेला सलूक जैसा महसूस करता है और जम्मू के साथ भेदभाव हो जाता है। मुझे मालूम नहीं है, इस पे शायद कई लोग खफा हो जाए। मुझे लगता है पीर पंचाल और चुनाव वैली में अपना अपना डिवीजन होना चाहिए, डिविजनल कमिश्नर होना चाहिए। बात की बात तो दूसरी है कि यहाँ आप कोई छोटी सी हिल डेवलपमेंट बनाए, वो कब बनाएंगे, मगर तब तक यहाँ डिविजनल कमिश्नर बैठना चाहिए ताकि आपको हर बात के लिए जम्मू न जाना पड़े, कि श्रीनगर न जाना पड़े। तो ये लोगों की जो है, मुझे लगता है इससे आपकी जो दिक्कतें हैं। अलग जम्मू की मांग क्यों करते हैं ये लोग? वही मैं कह रहा था, इनको जम्मू के लोगों का कोई भला नहीं देखना है। सुनील शर्मा साहब को सीएम बनना है, सिर्फ इतना ही है, सिर्फ इतना। तो अपने चेले चाटे यहां और कुछ कश्मीर में जो इनके हां से हां मिलाते हैं, ये जिन्ना की थ्योरी पे, फिर टू नेशन थ्योरी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ रह नहीं सकते। तभी अल्फाजों में बात नहीं करते कही है कि हमें अलग हिंदू जम्मू, ताकि सुनील शर्मा साहब 2.5 जिलों का जो है चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन इन बीजेपी वालों के साथ कश्मीर के 2-3 के चेले चांटे वो हाँ में हाँ मिलाएंगे। पीडीपी वाले तो पुराने बीजेपी के यार हैं, वो भी रजौरी, पूंछ और चिनाब को अलग करने की बात करेंगे। लेकिन याद रखना, जब तक जम्मू कश्मीर में
ये हल्का झंडा लहराता हुआ आपको नजर आएगा, तब तक हम इन लोगों की साजिशें कामयाब होने में। सुनील शर्मा साहब, आपने अगर वजीर आला बनना है जम्मू कश्मीर का, पूरे जम्मू कश्मीर का बनिए। अगर आपको छोटे से खित्ते की नुमाइंदगी करनी है तो जम्मू का मेयर बनिए, क्योंकि जब आप मजहब के बुनियाद पर जम्मू कश्मीर को अलग करने की बात करोगे तो सुगड़ के आप वहीं पे आ जाओगे। मेरे रजौरी पुंछ के लोग, मेरे चिनाब के लोग, मेरे बनी के लोग, मेरे रियासी के ऊपर के लोग, बानिहाल दूल वगैरह के लोग, वो तो आपके साथ नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो फिर किस जम्मू की आप नुमाइंदगी कर रहे हो? फिर इसलिए मैंने कहा कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़िए जब होंगे। एक बात मैं पहले स्पष्ट करना चाहता हूं, जो कल मुख्यमंत्री साहब की स्टेटमेंट थी, जो मैंने भी उसका विजुअल देखा है, उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी या सुनील शर्मा जम्मू कश्मीर को डिवीजन के हक में है। पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, न ही कहीं पे आधिकारिक तौर पे ऑफिशियली या न ही मेरी तरफ से कोई स्टेटमेंट, भाजपा की या मेरी कोई स्टेटमेंट, कोई बयान, कोई इस प्रकार का बाइट हमने कहीं दिया हो जिसमें हमने ये कहा हो कि जम्मू और कश्मीर को डिवाइड किया जाना चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब को कहाँ ये ख्वाब आया, कहाँ ये स्वप्न उनने देखा, मुझे नहीं पता। वो मुंबई में थे, एक मैराथन में कहीं दौड़ते दौड़ते उनको ये ख्वाब आया हो, उसको मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं क्लियर करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं पे भी कोई ऑफिशियली या मेरी तरफ से कोई ऑफिशियली इस प्रकार की कोई स्टेटमेंट, कोई बयान नहीं है कि हम जम्मू कश्मीर के डिवीजन के हक में हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि भाई मैं बड़ा उत्सुक हूं चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, मैं ये बात न्यूज 18 की माध्यम से जरूर ये बताना चाहूंगा। मैं एक गरीब परिवार से, सामान्य साधारण परिवार से निकला हुआ और संघर्ष करते करते इस पार्टी में राष्ट्र, देश, समाज, मानवता की सेवा में लगा हुआ हूं। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की, मैंने कभी स्वप्न भी नहीं देखा, और न ही मैं इस भ्रम में हूं कि मुझे कभी मुख्यमंत्री बनना है, और न ही मुझे मुख्यमंत्री बनने की कोई इच्छा है, चाहत है। हम इस फील्ड में आए, इस प्लेटफॉर्म को इसलिए हमने चुना है कि जिस प्रकार से मानवता, देश, राष्ट्र के सामने चुनौतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा माध्यम है जहां पे आप राष्ट्र की, मानवता की, समाज की सेवा कर सकते हैं। वही हमने करनी है और वही हम कर रहे हैं।